सबको हरिओम। पहले तो दादा भगवान मीरा भगवान ज्ञान गिरा शुक्राने हैं। बोला शुक्राना बोलते बोलते ये शुक्राना परमात्मा तक पहुँचते हैं हमारे। जब तो परमात्मा भी हमारे शुक्रानों से जागृत हो जाता है। कौन है जैसा इतना शुक्राने गा रहा है। वो शुक्रानों की आवाज जब गूंजती है हमारे गुरु तक, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उस शुक्राने की गूंज से। ऐसी होती है शुक्राने की गूंज जो भगवती की प्राप्ति करा देती है। सबसे सरल उपाय है शुक्रानों का। बहुत अच्छी पॉइंट बोल रहे हैं। अपमान का डर, अपमान का डर और सम्मान की चाह, भाई दोनों उल्टा हुए ना। अपमान का डर और सम्मान की चाह, दोनों का स्रोत अपमान है। अपमान के कारण अब डर लगता है मेरा कहीं अपमान न हो जाए, इज्जत न चली जाए, सम्मान न चला जाए। सम्मान तो मुझे मिलना ही चाहिए। अपमान के कारण होता है ऐसा। स्वयं को चेक कर परिवर्तन करेंगे तो आपको ये आदत सफल बना देगी। अपने आप को चेकिंग करें। है तो नहीं सम्मान की कि सम्मान मिले चारों तरफ तो जरूर दुखी होगा। तो चेक कर परिवर्तन करेंगे तो आपको ये आदत सफल जीवन में मदद करेगी। जब हम चेकिंग बन जाएंगे ऑफिसर, अपने चेकिंग ऑफिसर, तो ये हमको मदद करेगी, हमको कहीं भी गिरने नहीं देगी, दुखी नहीं करेगी, मायूस नहीं करेगी। नहीं तो मायूसी और उदासी आ जाती। मेरी इंसल्ट कर दी, इतने लोगों के सामने कुछ बोल दिया मुझे, कोई बात नहीं, बोला तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और मान बढ़ गया मेरा कि वाकई में मैं सुन सकता हूँ किसी की, मैं सहन कर सकता हूँ। मेरा जीवन उज्जवल हो गया। जीवन खराब हो जाता है। अपना जीवन खुद खराब न करो, बेचैन न हो। जो मिला है उसके शुक्राने गाए। जो मिला है वो कम थोड़ी न मिला है। आप देखें सब अपने अपने को, तो सभी की विशेषताएं देखना शुरू करेंगे तो अनेकों में भी एक अर्थात एकता में दिखाई देगा। अब कितनी अच्छी बात लिखी कि हम जब सभी की विशेषताएं देखेंगे, सब में जब हम गुण देखेंगे, कोई ना कोई गुण सब में होता है। जब गुण देखना शुरू करेंगे तो अनेकता में भी एक दिखेगा, परमात्मा ही दिखेगा और एकता दिखेगी। सर्व में मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। जब मैं हूँ तो हूँ आएगा तो दुश्मनी गायब हो जाएगी, फिर दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। जीवन अच्छा बन जाएगा क्योंकि वक्त पूछ के नहीं आता, वक्त पूछ के नहीं आता, हालात बदलने पूछ के नहीं आता। अभी मैं तेरी हालत बदल रहा हूं, पूछ के नहीं आता। दोनों इंसान की जिंदगी कभी ऐसे नहीं होते। वक्त इंसान की जिंदगी को बदल देता है और पूछ के नहीं आता है। और जब हालत बदल जाती है इंसान रोता है, मेरी हालत क्यों बदली, क्यों बदली, क्यों बदली। अरे आधा हालतें तो बदलती है ना, कभी दुख है कभी सुख है। इसका नाम तो माया है। माया इसी का नाम है, दुख और सुख का। क्योंकि रोज बदल रही है हालत। कभी दुख आ रहा है, कभी सुख, कभी तंदुरुस्ती, कभी बीमारी, रोज आते हैं। कभी अमीरी है, कभी गरीबी है। तो दोनों के नजरिया हमारे अंदर अच्छा हो तो हमारा दिन अच्छा बीतेगा, हमारा दिन अच्छा बीतेगा। अपने अंदर नेगेटिव को मत आने दो, क्योंकि नेगेटिव एक जहर है। नेगेटिव एक जहर है जो जहर हमको खत्म कर देता है। जिसको बोला गया है कि छोटी सोच, छोटी सोच, छोटी नजरिया।
जो हमको जब घेरे में ले लेती है तो हमको खत्म कर देगी, पूरा खत्म कर देती है। इसलिए बड़ी सोच रखो, ऊंची सोच रखो, निश्चय करो, निश्चय करो कभी भी मैं बुरी सोच न रखूंगा, किसी के लिए बुरा ना सोचूंगा, अपने लिए भी बुरा ना सोचूंगा। फिर अपने लिए भी बुराइयां आ जाती हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। क्यों होगा? जिस सर ऊपर तेरा हाथ हो स्वामी, सो कैसा दुख पाए। जिसके सर ऊपर तेरा हाथ हो स्वामी, वो दुख कैसा पाएगा? वो दुख पा नहीं सकता। विचार करें ना, गुरु मिल गया है, हमारी सोच अच्छी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बेहतर जीवन बनाना चाहिए, धैर्यवान बनना चाहिए, प्यार वाले बनना चाहिए, कॉन्फिडेंस वाला बनना चाहिए। क्या होगा? कल भी मुंह दिया है, हाल तो आज भी देंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो है नहीं। डरे क्यों? हाथों से क्यों डरे? लोग से नहीं डरते हैं, हम हाथों से डर जाएं। लोग से नहीं डरते, वक्त से डर जाएं। सबका वक्त चेंज हुआ है। हरिश्चंद्र का हुआ, द्रौपदी का हुआ, कृष्ण का हुआ, अर्जुन का हुआ, देखा सबने, राम का हुआ, सबका हुआ ना। तुलसीदास का हुआ, इतना पत्नी से प्यार करता था, इतना प्यार करता था पत्नी से कि पूछो ही नहीं। और पत्नी ऐसा धिक्कारती थी, मेरे से क्यों प्यार कर रहे हैं, जा भगवान से जाके प्यार कर, ऐसे धक्का दे देती थी। कुछ बोलता ना भाग्यवान, ना मेरे को मत बोलो। और एक दिन तो पियर चली गई छोड़ के, बताया ना, चेंज हुआ ना। उसको इतना प्यार था पत्नी से कि बोला मैं जाऊं। और वो नदी के उस पार रहती थी। उस जमाने ऐसे गांव होते थे, टीपुओं पे इधर उधर चार उधर। आधी रात को चला गया। पत्नी ने एकदम हैरान होकर बोला, तुम किससे आए यहाँ? बोला भाग्यवान, तुमने तो मेरे लिए नाव रखी थी, भेजी थी। तुमने तो मेरे लिए पीछे रस्सी टांग के रखी थी। मैंने कब भेजी थी? देखो। जब देखा पीछे मुर्दा था नदी में, मुर्दे को नाव समझ के चढ़ के आ गया था। और मकान के पीछे देखा तो मुर्दा, वो सांप पड़ा था, उसको रस्सी समझ के वो चढ़ के आ गया था। रस्सी समझ के चढ़ के आ गया था। बताओ। बोला ये सांप है, ये मुर्दा है। बोला भाग्यवान, तुमने तो भेजा था। वो हैरान हो गई, एकदम बोल रही है, शर्म नहीं आती तुमको? इतना प्यार तुम भगवान से करते ना, मेरे से क्यों किया तुमने प्यार? इतना उसको धुतकारा है, इतना धुतकारा है, उसको उसी टाइम में सिर हो गया। और वो गया उस दिन भगवान की शरण में। फिर बुलाया भी नहीं, गया है। और इतना उस नदी के किनारे जाकर बैठा है, जो लिखा गया है ना, चंदन घिस रहा है तुलसीदास, तिलक देत रघुवीर। ये पंक्ति है रामायण में। भाई नदी के किनारे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिस रहा है, मेरा राम आएगा, मेरा राम आएगा, मेरा राम आएगा। इतने में राम आगे बैठ गया तुलसीदास के आगे। राम आगे बैठा तो तिलक जो घिसा हुआ था वो रघु ने नंदन को दिया। राम ने तुलसीदास को तिलक लगाया। अब वो तिलक किसके लिए घिसा था? राम के लिए। पर एक बार बीच में मंगवाया था उसकी पत्नी ने, हमारे घर खाना आके खाओ। तो उसने फीका खाना बना दिया। बोला ये संत ऐसे ही बनाए
कि देखो तो सही, जाई में छोड़ा है, आसक्ति छोड़ी है, मेरी तो छोड़ी, क्या खाने पीने की आसक्ति छोड़ी है? आखिर में खाने पीने की आसक्ति में चला जाता है मन। बिल्कुल खाना फीका बनाया उसने। जैसे ही खाना दिया, एक गिराई खाई तो देखी बिल्कुल फीका था। उसने वो जो थैला लिया था उसमें नमक मिर्ची की डब्बी पड़ी, वो निकाली, डाला। जब खा पी के जा रहा था, बोला तुलसीदास तुमने सब कुछ छोड़ा पर जुबान का स्वाद नहीं छोड़ा है। उसको बहुत शर्म आई है, उस टाइम ही डब्बा फेंक दिया है। तभी बोला है कि अगर दुनिया हमको कुछ भी बोलती है ना, हमारे अच्छाई के लिए बोलती है, बुराई के लिए नहीं बोलती। हम दुनिया को कैसे खराब बोले कि दुनिया खराब है? कुछ गुरु सिखाता है, कुछ दुनिया सिखाती है, कुछ अपना जीवन अनुभव से सीखते हैं, अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। आई सीखने। उस दिन के बाद बन गया बुरा। बोला बस बस, भगवान की इतनी भक्ति की है कि राम आ गए हैं सामने। कहने का तात्पर्य राम आए ये बात नहीं है, मतलब उसने इतनी भक्ति की, क्या उसके बाद तकलीफें नहीं आई? पत्नी तेज थी ना, तभी निभाया ना उसने। तुकाराम की पत्नी भी तेज थी। किसका पति तेज, किसकी पत्नी तेज। संसार में ये कर्मों का खाता है, किसी का दोष नहीं है। किसी का दोष मत देना, ये सास तेज, ये बहू तेज, ये पति तेज, ये पत्नी तेज, नहीं। ये सब कर्मों का चिट्ठा है, घूमता रहता है। रोज बात चलती है कि कर्मों का चिट्ठा, कर्म ही प्रधान है। हमारे कर्म बड़े हैं भगवान से भी, क्योंकि भगवान माफ करना चाहेगा भी, कर्म आगे खड़े हो जाते। आज कृष्ण को भी कर्म के अनुसार तीर लगा ना। कर्मों का प्रधान है, तो हम क्या डरे किसी से? बताओ, कर्मों से भी सब है ही कर्मों का चिट्ठा, तो किसी को दोष भी क्या देवे। तभी बोला है, डो के न दे भोग दुख सुख गडे, धार धार समय जी सौगात हुंदी, जेड़ो जेड़ो समो तेरी बात हुंदी, तेरी तात हुंदी। प्रेमी समय के सलाम, प्रेमी समय के सलाम, रब रखे जिए राम, डो के न दे भोग दुख सुख गडे, दार दार समय जी सौगात हुंदी। तुकाराम की पत्नी बहुत तेज जब होती थी, उसको धिक्कारती थी, जाओ कमा के आओ। वहाँ का एक सेठ होता था, वो तुकाराम को पहचानता था। तंबूरा बजा के जो सुर चालू करता था भगवान का, इतना सुरीला आवाज था। बोला मेरे को दे दो तुम्हारा पति, मैं उधर रखूंगा, तुमको पैसे हर महीने पहुंचा के, हर महीने पहुंचा के जाऊंगा। वो हर महीने पहुंचा के जाता था। नहीं तो मंडी जाता था, मंडी में मिर्ची बेच रहा था, मंडी में मिर्ची बेचता था वो। एक दिन मिर्ची बिकी, एक गन्ने के मरी वो लेके आया गन्ना, पत्नी को आके दिया, भाग्यवान तुम्हारे लिए गन्ना लेके आया। प्यार होता है ना, उसने उसके सिर में मार दिया, तो ही कहा ये गन्ना, टूट गए, दो हो गए। जोर से टक मारा है। हंस रहे हो, पागल हो गए हो क्या? हंस रहे हो तुम? बोला मैं हंसे से ले रहा हूँ, मैं तो बोल रहा था तू खा, सिर्फ एक लेके आया था, पर तू चाहता है दोनों खाओ, इसलिए एक में से दो कर दिया। तो उन्होंने अच्छाई में लिया कि नहीं, मिर्ची को भी शक्कर बनाया और हम शक्कर को भी मिर्ची बना देते, शक्कर को भी मिर्ची बना। उन्होंने मिर्ची को शक्कर बनाया है, हमने शक्कर को भी मिर्ची बना देते हैं। और जितना अच्छा होगा उसके ऊपर और ज़्यादा चढ़ाई करेंगे। अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ है, अक्ल नहीं है। ये क्या है? इसे क्या है? जिसको जो परोस के दोगे वही वापस मिलेगा।
जो दोगे किसको? इसलिए अच्छा दो, प्यार डाल के दो, धीरज दो, धीरज से दो, तो जैसा देंगे वैसा मिलेगा। तभी बोला है शांति का सागर है भगवान, शांति का सागर है, प्रेम का भरपूर है। परमात्मा से संबंध जोड़ो, जीवन सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। भरपूर हो जाएगा। आज उसने अपना बेटा समझ के कृष्ण को पाला, औलाद नहीं दी, मेरा बेटा है, उसको ही खिलाए पिलाए, मेरा कृष्ण ऐसे करा। एक दिन बोला मैं हरिद्वार जाऊं स्नान करने। भगवान ने बोला नहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे को छोड़ के जाओगे। आवाज आती थी उसको, तस्वीर से भी आवाज आती थी, तो मुझे छोड़ के जाओगे तुम? छोटे बच्चे को छोड़ के जाओगे? क्योंकि बच्चा ही प्यार किया था ना उसने, छोटे स्वरूप से प्यार किया। वो नहीं लिया, नहीं गया ही नहीं, उसकी सेवा अंत तक करता रहा। अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेके गए मसाने तक। अभी आग लगाने ही वाले थे, बोला रुको रुको रुको, ऐसे कैसे तुम आग लगा सकते हो? उसका बेटा है ना जीना, तुम आग नहीं लगा सकते, रुको। मैं उसका बेटा हूँ, 12 साल का रूप धारण करके आया। वो साथ में गंगा जल की लेके आया, भरी हुई। वो पूरा गंगा जल डाल दिया ऊपर से, स्नान करने की थी ना उसको, गंगा जल डाला, शुद्ध किया उसको, और उसके बाद आग लगाई। बोला मैं बेटा। तो मतलब जिसने जैसे जैसे भगवान से संबंध रखा है वैसे वैसे उन्होंने पाया है। तो बोला जिसका सतगुरु से संबंध है उसको आनंद ही आनंद है, वो आनंद में रहता है, मौज में रहता है। हम तो भगवान के आगे 2 मिनट भी बैठेंगे ना, पूरी शिकायत है, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा कर, ऐसे से कर जाएगा, ऐसा करना ऐसा। भगवान तेरा शुक्र है, कल भी तेरा शुक्र था, आज भी तेरा शुक्र है। शुक्र करा हर वेले दिन रात शुक्र करा। भगवान तेरा शुक्राने, अनगिनत शुक्राने। तू न मिलता तो जल मरता, तू न मिलता तो जल मरता। तू मिल गया है तो मैं खुश हूँ, तू मिल गया है तो मैं मुक्त हूँ, तू मिल गया है तो मैं तेरे से मिलके एक हो गई हूँ, क्योंकि तू मेरा साथी है, तू मेरा साथी है। और जिसने भगवान से रखी है वो पाया है, उसने पक्का पाया है। एक ने नहीं, न जाने कितनों की मिसाल है। और आज हम भी देखते हैं सबको, जिसने भगवान पे रखा है। सिर्फ बच्चों को ही देखा, सिर्फ बोलते हैं दादा भगवान मैं आपको लेके जा रही हूँ, पेपर देने जा रही हूँ, तो 98 आ जाते हैं। कमाल नहीं है? तो जिसने रखा है उसने पाया है। वट ओट जो हिकु मालिक जो, ॿियो संगी न थींदे साथी, करे वठ हाणे सुभाणे अलाए छा थी। आज अपनी दोस्ती पक्की कर ले, कल का तो भरोसा नहीं है। सांसों का कोई भरोसा नहीं, धोखा दे देती है। हम बोलते हैं दुनिया में इसने धोखा दिया, इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया, पर जब अपनी सांसें ही धोखा दे देती है तो फिर क्या करते? अपनी सांसें धोखा दे देती है तो फिर क्या करते हैं हम? फिर न तो इधर के रहते हैं, न कि उधर के रहते हैं। पता रहते हैं नहीं, सांसें रहते अपना कार्य कर ले कि वाकई में भगवान मैं तेरे से मिलके एक हो गया। जो पाइन चलती ना कि खो जाऊं मैं,
यूं तुझ में मिश्री जल में खो जाऊं मैं, यूं तुझ में जैसे मिश्री जल में। ऐसे खो जाऊं जैसे मिश्री पानी में मिलके एक हो जाती है, मैं भी आपसे मिलके एक हो जाऊं। तू न रहे, मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए। पानी में डली नमक गली, हम राम में ऐसे रम जाए, ऐसे हो जाए। वो आनंद जो है ना, वो आनंद हमको दुनिया से मुक्त करता है, वो आनंद मुक्त करता है। बाकी जेलसियाँ बहुत कर लिया, 10 साल बहुत कर लिए, बहुत किया, बस बस बोलो बस अभी नहीं, बहुत कर लिया, बहुत मनमानी कर ली यहाँ, मगर नतीजा ना कुछ निकला यहाँ। बहुत मनमानी कर ली, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कई संशय भरम कर लिए पर कुछ नहीं निकला। मिलाए जब पूरन सतगुरु, क्यों न संशय भरम दूर करूं, इस मलिन जिंदगी को क्यों न मैं साफ करूं, मलिन जिंदगी को क्यों न मैं साफ करूं। जब मिल गया है सतगुरु तो क्यों छोड़ूं। बाकी दुनिया में वैसे बोला गया है, सत्संग सुनेंगे करोड़ लोग, करोड़, आगे आएंगे 100, बनेगा 1। गीता भगवान बोलते थे, वो एक गीता भगवान बोलते थे, तुम अपने ऊपर हाथ रखो, वो एक मैं हूँ, वो मैं हूँ। अब एक 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 करके कितने हो जाएंगे, एक एक करके कितने जने हो जाएंगे। फिर मैं देखूंगी ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना, तो मेरा भी जीवन खराब। नहीं, मैं अपना पढ़ाई में मन लगाऊंगा और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर आऊंगा, ये मेरे अंदर होना चाहिए। विवेकानंद ने भी यही बोला है, जितने भी संतों के पढ़े ना, सब संतों ने यही लिखा है कि औरों को न देखकर खुद को आगे बढ़ाओ, कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। आगे चलो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, नया जीवन करो, समझदार बनो, समझदार बनो कि हम आए अकेले जाएंगे अकेले, तो जीवन हम औरों के साथ क्यों बनाएं। अपना चुपचाप अंदर ही अंदर जीवन बनाते जाओ, 5-10 मिनट अपने साथ बैठो, छानबीन करो, मेरी आसक्ति कहाँ जा रही है, किससे द्वेष है, किससे नफरत है, और वहाँ पे उसको खत्म करते जाओ। अगर वो मेरे से नफरत करता भी है तो मेरा की, मैं क्यों नफरत करूँ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। एक बार संत ने लिखा है कि मैं सुबह सुबह को जा रहा था तो मेत्रानी बोल रही थी साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। तो मैं सोचा कि बोल रही है साइड हो जाओ, सच तो बोल रही है कि माया से साइड हो जाओ, माया से साइड हो जाओ ना। हम फिर घुसते जाते हैं, ये शायद उसको दिखा दूंगा, इसको दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, किसको दिखाऊं, खुद को ही दिखाओ, खुद को ही दिखाओ। मैं समझदार बनूं, अपना काम जिसने उतारा है वो समझदार है, और जो औरों को देखता है वो अपनी जीवन खराब करके बैठता है। इसलिए अपना जीवन संवारें, अपना जीवन मंगल करें, श्रेष्ठ बनाएं। इसलिए अतः श्रेष्ठ कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत रखो। श्रेष्ठ कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत रखो। जीवन मंगल में बनाओ, सुख में बनाओ, सबका भला करो, सब्र रखो तो सुख पाओ। इंसान के पास अनुमान की शक्ति होती है, जिसके आधार पर हम यथासंभव बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। अनुमान, अनुमान का मतलब है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा ना करूँ, ऐसा करूँगा तो खराब ही हो सकता है। ये अनुमान के साथ से आगे बढ़ता चले, बेहतर से बेहतरीन जीवन बन जाएंगे। कोशिश करनी चाहिए, बेहतर की कोशिश मात्र कर सकते हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह सिर्फ ईश्वर ही जानता है। गर्भ में
लेकिन भविष्य के गर्भ में हमारा जो भविष्य है, जैसे हमने कर्म किए होंगे, वो भविष्य का हमारा तो पता ही नहीं हमारे भविष्य में क्या छिपा हुआ है, गर्भ में क्या छिपा हुआ है, ये सिर्फ ईश्वर को पता है। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो जैसे परीक्षित का बेटा, ये इसका अर्जुन का पोता, जब उसको ब्रह्म शस्त्र मारा था, अश्वत्थामा ने अंदर बच्चा मर गया था, तीर मारा था, तो भगवान ने उसकी रक्षा की है, उसको वैसा का वैसा अंदर जिंदा किया है कृष्ण भगवान ने। ऐसे ही बोला, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम हमारे जो गर्भ में गंदगियाँ लिखी होती हैं, खराबी लिखी होती हैं, उस भक्ति से हमारा भगवान उस अंदर अंदर गर्भ जो हमारी खराबियाँ हैं उसको अच्छा कर देता है। अरे बात समझ में? अभिमन्यु की पत्नी जो गर्भवती थी, वो उसको बच्चे को जब तीर मारा तो कृष्ण भगवान ने एकदम गया, उस तीर से लड़ाए, उस बच्चे की रक्षा की है, गर्भ में भी। बोला ऐसे ही हमारे भी गर्भ में क्या छिपा है हमको पता नहीं है, पर जब हम ईश्वर की भक्ति करते तो ईश्वर को पता है हमारे गर्भ में क्या है, उसमें से भी गंदगियाँ निकाल देता है, बुराइयाँ निकाल देता है, दुख निकाल देता है। इसलिए बहुत कुछ हमें ईश्वर पर ही छोड़ देना अच्छा है, सदा बेहतर करते रहना चाहिए, अच्छा कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसीलिए जैसा बीज हम बोएंगे वैसे मिलेंगे, पर पहले जो बोए हैं वो गुरु संभालता है, रक्षा करता है, पर आज से बुरे फल बीज नहीं डाले, आज से नहीं डाले। इसलिए अच्छा करते चले तो अच्छा मिलेगा, प्यार बांटते चलो, सबको मिठास देते चलो, कोई भी तू प्यार जा मिठड़ा बोल विराए, जे करन चाहिए तो शांति अदा, सब सा प्यार कर, सब सा प्यार कर, ये जीवन का सार है। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के आज के दिन शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू।